जब मैं फोर्ड कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता लगा कि फोर्ड कंपनी का जो डाउनफॉल है वो सन 2000 से शुरू हो गया था, जो कि 2008 और 9 तक चला। बट इसके अलावा भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे पता लगी कि फोर्ड कंपनी तो एक्चुअल में कभी सक्सेसफुल हुई ही नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि फोर्ड कंपनी के अंदर क्या प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम कहाँ थी। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेनरी फोर्ड एक बहुत ही खड़ूस किस्म के लीडर थे जो अपने अलावा किसी और की नहीं सुनते थे, और इसी वजह से फोर्ड कंपनी के अंदर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट और एक नेगेटिव कल्चर डेवलप हो गया था। और कोई भी मैनेजर अपने नए नए आइडियाज़ को, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं करता था, क्योंकि उसको लगता था इसकी वजह से उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। हेनरी फोर्ड तो चले गए और उनके बाद इस कंपनी को चलाया हेनरी फोर्ड सेकेंड ने, पर कोई भी इस नेगेटिव कल्चर को चेंज नहीं कर सका। शुरुआत में हेनरी फोर्ड सेकंड ने इसको चेंज करने की काफी कोशिश करी। उन्होंने नए नए टैलेंट को हायर करना शुरू किया, नए टैलेंट को कंपनी में रिक्रूट करना शुरू किया कि कंपनी में इंटरनल एनर्जी बिल्ड हो सके। उन्होंने कंपनी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की ताकि कंपनी के जितने भी सारे काम काज होते हैं वो काफी स्मूथ ढंग से काम करने लग जाए। और उन्होंने कंपनी के हर एक मैनेजर के ओपिनियंस को और आइडियाज को वैल्यू करना शुरू किया। पर कहते हैं ना, कभी कभी ज्यादा पावर भी इंसान के सर चढ़ जाती है और अच्छे खासे इंसान को बर्बाद करके रख देती है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे हेनरी फोर्ड सेकंड ने भी अपने मन की करना शुरू कर दिया। उनके सारे डिसीजंस कंपनी के बेनिफिट से ज्यादा अपने पर्सनल बेनिफिट को देखकर लिए जाते थे, और कंपनी धीरे धीरे फिर से उसी नेगेटिव कल्चर वाले दलदल की तरफ बढ़ने लग गई थी। अब एक बात का आप ध्यान रखना कि जब भी मैं कह रहा हूँ कि फोर्ड मोटर कंपनी बर्बाद हो रही थी या कंपनी प्रॉब्लम में थी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की सेल डाउन हो रही थी या कंपनी का रेवेन्यू घट रहा था। कंपनी तो ग्रो कर रही थी, क्योंकि अमेरिका के ऑटो मार्केट में भी फॉरेन प्लेयर्स की एंट्री नहीं हुई थी, और फोर्ड के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज और एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड होने का भी एडवांटेज पहले से ही मौजूद था। बर्बादी से मेरा मतलब है कि फोर्ड के अंदर का वो नेगेटिव कल्चर फोर्ड मोटर कंपनी को अंदर से खोखला और बर्बाद कर रहा था। बिकॉज एक अच्छा मैनेजमेंट एक गंदे प्रोडक्ट को एक अच्छे प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट कर सकता है, पर एक अच्छा प्रोडक्ट एक गंदे मैनेजमेंट को एक अच्छे मैनेजमेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। और यार एट द एंड बिजनेस तो करना इंसानों ने ही है, डिसीजन तो मैनेजमेंट ही लेगा, फिर चाहे आपका प्रोडक्ट कितना ही अच्छा और कितना ही गंदा ही क्यों ना हो। अब यार जैसे दोस्ती में होता है ना कि एक अच्छे दोस्त की पहचान तब नहीं होती जब आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है। एक अच्छे दोस्त की पहचान तब होती है जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती है, और यही सेम चीज बिजनेसेस के साथ भी होती है। एक अच्छे मैनेजमेंट की पहचान तब नहीं होती जब मार्केट में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कंपनी ग्रो कर रही होती है, बल्कि एक अच्छे मैनेजमेंट की पहचान तब होती है जब मार्केट गिर रहा होता है और कंपनीज बर्बाद हो रही होती हैं। क्योंकि उस कंडीशन में भी एक अच्छा मैनेजमेंट कंपनी को आराम से संभाल लेता है, पर एक बर्बाद मैनेजमेंट ब्लेम गेम खेलता है। और यही सेम चीज हुआ फोर्ड मोटर के अंदर। जापान की ऑटोमोबाइल कंपनियों का दबदबा अमेरिकी मार्केट में बढ़ता जा रहा था, और फ्यूल के प्राइसेस भी लगातार इंक्रीज होते जा रहे थे, जिसके कारण जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कारों में बढ़ गया था। बट फोर्ड मोटर तो ये सब जान के भी अनजान था। सन 2000 के बाद फोर्ड मोटर की जो सेल है वो लगातार गिरती जा रही थी, पर फोर्ड कंपनी के पास इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ना ही कोई प्रॉपर प्लानिंग थी, ना ही कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी थी। कंपनी तो हर साल कोई नया प्लान लेकर आ जाती कि वो इससे कैसे निपटेगी, पर अगले ही साल वो प्लान फ्लॉप हो जाता था और कोई नए प्लान पे काम शुरू हो जाता था। कंपनी के टॉप मैनेजमेंट आपस में मिलकर ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि वो इस कंपनी को कैसे बचाएगा। बावजूद इसके उन लोगों ने आपस में ब्लेम गेम में रहना शुरू कर दिया था। सेल्स वाला मार्केटिंग वाले को टारगेट करता, मार्केटिंग वाला प्रोडक्शन वाले को टारगेट करता, और वो एक दूसरे पर ही ब्लेम लगाते रहते कि उनकी वजह से कंपनी बर्बाद हो रही है। और 2006 आते आते हालत इतनी बुरी हो गई थी कि फोर्ड कंपनी ने 2006 में 12.7 बिलियन के लॉस होने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। इन सब के बीच कंपनी को लीड कर रहे थे बिल फोर्ड। बिल फोर्ड कोई जीनियस तो नहीं थे जो कंपनी को बचा सकते थे, बट कहते हैं ना कि अगर कोई आदमी तुम्हारे काम को तुमसे बेहतर ढंग से कर रहा है तो वो काम तुम उसी आदमी से कराओ और तुम कुछ और नया सीखने में लग जाओ। तो अब बिल फोर्ड को तलाश थी किसी ऐसे आदमी की जो फोर्ड कंपनी को बचा सकता था, और यही तलाश बिल फोर्ड को लेकर आई एलन मुलैली के पास। मुलैली ने काफी शानदार ढंग से फोर्ड कंपनी को बचाया, और ये स्टोरी जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अगले पार्ट में, जो आपको यहाँ पे क्लिक करके मिल जाएगा। और आप इस वीडियो का पिछला पार्ट देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस पिछले पार्ट को देख सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।